हेलो एवरीवन, आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों, आज जो है बीएससी एजी फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत जो आपका सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस के अंतर्गत जो हम टॉपिक लेकर आए हुए हैं छात्रों, जो है वह आपका है ह्यूमिक सफिशिएंस नेचर एंड प्रॉपर्टीज। जो है इसका शाब्दिक अर्थ यह हुआ छात्रों जो है कि ह्यूमिक पदार्थ का जो है प्रकृति और गुण क्या है, और ह्यूमिक पदार्थ जो है हमारे मिट्टी में और हमारे पौधों को किस तरीके जो है अपने कार्य को योगदान जो है देता रहता है, और इसका निर्माण किस तरीके होता है और इसका उपयोग किस तरीके किया जाता है, और यह हमारे पौधों को किस समय जो है अपने जो मुख्य पोषक तत्व हैं, जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, उन्हें किस तरीके पानी के सहयोग से, मतलब वाटर के सहयोग से जो है घोल कर पौधों को प्रदान करता है, जिससे पौधों की जो है एक विकास करने की जो प्रक्रिया है उसमें उनका संतुलन किस तरीके बनाता है। आज हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत जो है अध्ययन करने चल रहे हैं जो है। ठीक है, आइए स्क्रीन पर चलते हैं। ह्यूमिक एसिड जो है, ठीक है, यह भी छात्रों जो है एक तरीके से हमारे मिट्टी के लिए और हमारे फसल के लिए बहुत ही अत्यंत ज़रूरत की जो है एक तरीके से जो है ह्यूमिक पदार्थ है, जो हमारे पौधों को कहीं न कहीं ऐसा सहयोग प्रदान करते हैं जिससे जो पौधे हमारे कमज़ोर भी रहते हैं वह इस ह्यूमिक एसिड के माध्यम से जो है पौधे अपने जो है पोषक तत्वों को एकत्रित करके उस पौधों को मजबूत करके जो है उसका विकास करते हैं, और विकास करने के बाद जो है उसका उत्पादन जो है एक तरीके से वृद्धि होता है। तो यहाँ पे ह्यूमिक एसिड हमारा जो है या ह्यूमिक पदार्थ जो है किस तरीके हमारे मृदा में अपना कार्य करता है उसे हम बतला रहे हैं छात्रों जो है कि ह्यूमिक एसिड एक बहुउपयोगी खनिज पदार्थ है। इसके उपयोग से जो हमारी बंजर भूमि होती है छात्रों जो है, जहाँ पे अम्लीय और क्षारीय जो है एक तरीके से क्षारकता की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है और उस मिट्टी में कोई भी फसल हम जो है उगा नहीं सकते हैं जो है, तो वहाँ पे जो हमारा ह्यूमिक एसिड है या ह्यूमिक पदार्थ है छात्रों जो है वह एक तरीके से हमारे बंजर भूमि को जो है सुधारता है और फसल उगाने के लिए जो है उसे उपयोगी बनाता है छात्रों जो है। तो यहाँ पे जो है इसके उपयोग से जो बंजर भूमि है वो भी उपजाऊ बनाई जा सकती है। यह मिट्टी में नमी बनाए रखने में जो है सहायक होता है। आप भी छात्रों बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि हमारे मृदा में अगर नमी ना हो तो वहाँ पे आप कोई भी फसल को उगा नहीं सकते हैं, क्योंकि उसको अगर वो वहाँ पे थोड़ी सी वातावरण की नमी के द्वारा जो है अगर वो अंकुरित होता है या जर्मिनेशन करता है तो वह पूर्ण रूप से विकास नहीं करेगा और उसमें जो है उसकी जो फली हैं वो कमज़ोर रूप से लगेंगी और वह जो है उत्पादन एक निम्न जो है स्तर तक जो है आपका उत्पादन होगा छात्रों जो है। तो वहाँ पे हमारा जो है ह्यूमिक एसिड या ह्यूमिक पदार्थ जो है बहुत ही अच्छे तरीके से उस पौधों को जो है संपूर्ण जो पोषक तत्व होते हैं, जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, उसे किसी न किसी माध्यम से पौधों को प्रदान करते हैं, जिससे वह मिट्टी जो है हमारी काफ़ी उपजाऊ हो जाती है और उसमें जो भी फसल हम अपना उगाते हैं छात्रों जो है वह फसल पूर्ण रूप से विकास करती है और अच्छा उत्पादन भी हमें देती है। फिर उसके बाद यह मिट्टी में खाद को अच्छी तरह से घोलकर पौधों तक जो है पहुंचाता है। मतलब जो ह्यूमिक एसिड है, जो ह्यूमिक पदार्थ छात्रों जो है वह जो हमारे मिट्टी के अंदर जो है आपकी जो खादें मिलाई जाती हैं वह जो है पानी के माध्यम से जो है हमारे पौधों को अच्छे तरीके से संतुलित मात्रा में उन्हें मिलता रहता है, जिससे पौधे अच्छे तरीके से अपना विकास करते हैं। फिर उसके बाद इसके अलावा यह नाइट्रोजन, आयरन को भी मिट्टी में जो है
जोड़े रखता है, जिससे हमारी जो आयरन और नाइट्रोजन की कमी है उसे पूर्ण करता रहता है, जिससे हमारे पौधे अच्छे तरीके से जो है उसके ट्रिलेज निकले, मतलब उसमें जो कल्ले होते हैं उसकी संख्याएं बढ़ेंगी जो है, तो हमारा उत्पादन भी बहुत अच्छे तरीके से बढ़ेगा जो है। फिर उसके बाद ह्यूमिक एसिड तैयार करने की जो विधि है उसे हम आपको बतला रहे हैं, क्योंकि ह्यूमिक एसिड जो है या ह्यूमिक पदार्थ हमारे जो है बाजार में जो है एक तरीके से भूरे कलर में आता है और कहीं कहीं काले कलर में जो है आपको ह्यूमिक एसिड जो है आपको पदार्थ मिलेगा, जो आप अपनी फसलों में जो है प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद इसे तैयार कैसे किया जाता है उसे हम आपको बतला रहे हैं कि इसे तैयार करने के लिए 2 वर्ष पुराने गोबर के उपले या कंडे 25 से 30 लीटर पानी में एवं करीब 50 लीटर की क्षमता वाले ड्रम की आवश्यकता जो है आपको पड़ेगी, जिसमें आप जो है एक तरीके से जो है गोबर के उपले और कंडे को जो है आप 25 से 30 लीटर पानी में एक ड्रम में जो 50 लीटर का क्षमता रखता हो जो है उसमें डालकर आप उसे जो है एक तरीके से कुछ समय के लिए आप उसे छोड़ेंगे जो है। फिर उसके बाद इसे तैयार करने के लिए ड्रम में सबसे पहले गोबर के उपले और एवं कंडे जो है भरे जाते हैं। उसके बाद ड्रम में 25 से 30 लीटर पानी में भरकर 7 दिनों तक उसे ढककर वहीं पे रख दिया जाता है। 7 दिनों के बाद जब ड्रम के पानी आप जो है ड्रम को खोलेंगे तो वहां पे गहरे लाल से भूरे रंग में जो है वह पानी बदल जाएगा, वो एक तरीके से ह्यूमिक एसिड या ह्यूमिक पदार्थ में जो है परिवर्तित हो जाएगा। इसके बाद ड्रम से सभी कंडों को निकालकर पानी को किसी कपड़े से छान लें। इस पानी को ह्यूमिक एसिड के तौर पर जो है आप अपनी फसल में प्रयोग कर सकते हैं, और या तो इसका जो है स्प्रे भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ये ह्यूमिक एसिड एक तरीके से आप इसे मिट्टी में भी मिला सकते हैं और जो है स्प्रिंकलर से या ड्रिप के माध्यम से जो है आप इसे पौधों को जो है छिड़क भी सकते हैं जो है। फिर उसके बाद ह्यूमिक एसिड का प्रयोग आप किस तरीके करेंगे उसे हम बतला रहे हैं आपको छात्रों जो है, कि ड्रम में तैयार किए गए पानी को मिट्टी में मिलाया जाता है। फिर उसके बाद पौधों की रोपाई से पहले जड़ों को इसमें जो है डुबो कर रखते हैं, जिससे पौधे की जड़ जो है उपचारित हो जाती है, उसमें कीड़े मकोड़े जो है नहीं लगते हैं और पौधा जो है जैसे ही आप जो है अपने मिट्टी या प्लॉट में आप उसे जो है रोपाई करते हैं या सोइंग करते हैं जो है, तो वहाँ पे वह पौधा किसी जो है बीमारी से या किसी बाहरी जो है आक्रमण से जो है मतलब बाहरी कीट पतंगों से जो है आप उसे अच्छे तरीके से वह सुरक्षित रहेगा। फिर कीटनाशक के साथ मिलाकर फसलों में छिड़काव जो है किया जाता है। रासायनिक उर्वरकों में मिलाकर भी इसका प्रयोग किया जाता है आपके ह्यूमिक एसिड को जो है। फिर ड्रिप सिंचाई के साथ ही इसका प्रयोग जो है किया जा सकता है, और इसे जो है आप अपनी फसल में अगर आप छिड़काव विधि से जो है अगर आप ह्यूमिक एसिड को जो है पौधों को पहुंचाते हैं तो वो बहुत ही जो है एक तरीके से परफेक्ट तरीका है जो है, जिससे आपका जो ह्यूमिक एसिड है वो एक तरीके से जो है उसके जो एक क्षमता होती है, एक क्या कहते हैं औसत होती है, वो उसी औसत के माध्यम से आप छिड़काव करेंगे तो आपका ह्यूमिक एसिड जो है खराब नहीं होगा, वेस्टेज नहीं होगा जो है। फिर उसके बाद ह्यूमिक एसिड तरल जो है 12% W/W के लाभ जो हैं उसे हम आपको बतला रहे हैं कि ये हमारे पौधों में हमारे मिट्टी में किस तरीके जो है अपना लाभ जो है पहुंचाते हैं जो है। तो ह्यूमिक एसिड तरल 12% से W/W बाजार में भी उपलब्ध हैं, जिसे बहुत ही आसानी से प्रयोग में लाया जा सकता है। इससे होने वाले फायदे निम्नवत हैं, उसे हम बतला रहे हैं छात्रों जो है कि क्या इसके बेनिफिट हैं, क्या लाभ हैं, उसे हम बतला रहे हैं। पौधों के अंदर
एंजाइम और हार्मोन को उत्तेजित करता है। मतलब जो पौधों के अंदर जो है एंजाइम हैं, हार्मोन हैं, उन्हें उत्तेजित करता है, जिससे आपके पौधों में कल्ले भी बढ़ते हैं, पत्तियों की संख्याएं बढ़ती हैं, जिससे जो है पौधा अपना एक संतुलन बना के रखता है और वो अच्छे तरीके से फली लगते हैं और अच्छा उत्पादन होता है। फिर आपका आता है जड़ शोषण और द्वितीयक और तृतीयक जड़ों के गठन को जो है एक तरीके से बढ़ावा मिलता है। पौधों की जड़ों और पत्तियों के माध्यम से सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपलब्धता को भी जो है बढ़ाता है आपका ह्यूमिक एसिड छात्र जो है। फिर पौधों के अंदर विटामिन की मात्रा को भी बढ़ाता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण को भी जो है अच्छे तरीके से जो है बढ़ाता है। फिर मिट्टी की अधिक जो है भुरभुरा को भी बनाता है। जैसे आप लोग भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं छात्र जो है कि अगर आप अपनी मिट्टी में ढैंचे का प्रयोग नहीं करते हैं, सनई का प्रयोग नहीं करते हैं, खाद का प्रयोग नहीं करते हैं, तो आपकी मिट्टी जो है कुछ वर्षों के बाद जो है उसके जो कण हैं और उसके जो सांद्रता है वो एक तरीके से जो है सख्त हो जाती है, जिससे मिट्टी के अंदर जो है हवा पानी जो है प्रवेश अच्छे तरीके से नहीं कर पाता है, जिसके कारण से पौधे अच्छे तरीके से विकास नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए आपके मिट्टी में गोबर की खाद पड़ना अत्यावश्यक है, ह्यूमिक एसिड का पड़ना जो है अत्यावश्यक है, और ढैंचे और शनई, जिप्सम पायराइड, इन सारी चीज़ों का अगर आप प्रयोग अपनी मिट्टी में कर रहे हैं तो ये आप मान लीजिए जो है कि आपकी मिट्टी की दशा कभी खराब नहीं होगी और जो है उसकी मिट्टी की उर्वरता हमेशा बनी रहेगी। जो भी फसल आप उस मिट्टी में अगर लेंगे वह फसल अच्छे तरीके से अंकुरित होगा, अच्छे तरीके से उसका विकास होगा, अच्छे तरीके से उसका फ्लावरिंग मतलब फूल आएगा और अच्छे तरीके से उसका उत्पादन में वृद्धि होगी छात्रों जो है। ठीक है। फिर इसी वजह से मिट्टी को अधिक जो है भुरभुरा जो है बनाता है आपका ह्यूमिक एसिड जो है। मिट्टी का वातान को जो है वातान को भी जो है बढ़ाता रहता है, उसके टेम्परेचर को कम और ठंडा करता रहता है। तो जैसे ही आपका जलवायु परिवर्तन होता है उसके अकॉर्डिंग आपका जो है ह्यूमिक एसिड, आपका ह्यूमिक पदार्थ वो अपनी मिट्टी में अपना कार्य करता रहता है। फिर उसके बाद जल धारण क्षमता जो है बढ़ाता है या पौधों में पोषक तत्वों के अवशोषों को भी जो है बढ़ाता रहता है। उसके बाद उपयोग की विधि, आप इसे कैसे उपयोग करेंगे उसे हम बतला रहे हैं कि ह्यूमिक एसिड 12% W/W का प्रयोग निम्नलिखित तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है। तो पहले हम बतलाते हैं आपको मिट्टी में प्रयोग करने की विधि जो है। ठीक है, मिट्टी में आप इसे कैसे प्रयोग करेंगे। तो 1 लीटर ह्यूमिक एसिड 12% W/W 1 एकड़ के पर्याप्त है। इसका प्रयोग अकेले या अन्य उर्वरक के साथ या ड्रिप सिंचाई के माध्यम से जो है किया जा सकता है। अगर आप अपने मिट्टी में ह्यूमिक एसिड या ह्यूमिक पदार्थ का उपयोग करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको जो है या तो आप इसे अकेले मिट्टी में मिला दीजिए या उर्वरक के साथ मिला दीजिए, या ड्रिप के जो पाइपें हैं जहाँ पे ड्रम से पाइप जो है पाइप के द्वारा पानी का जो है प्रवेश हो रहा है वहाँ पे आप मिला के पूरे खेत में ड्रिप के द्वारा जो है मिट्टी में इस जो है ह्यूमिक एसिड या ह्यूमिक पदार्थ को आप अच्छे तरीके से अपने मिट्टी में मिला सकते हैं। फिर उसके बाद पर्णी छिड़काव जो है। ठीक है, तो फूलों आने से पहले या सक्रिय वनस्पतियां अवस्था में सुबह या शाम को सभी फसलों के लिए मासिक अंतराल पर ह्यूमिक एसिड 2 से 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी का छिड़काव जो है आप कर सकते हैं। जो पर्णी छिड़काव के द्वारा आप अपनी मिट्टी में जो है ह्यूमिक एसिड को अच्छे तरीके से मिला सकते हैं। उसके बाद बीजों उपचार जो है ह्यूमिक एसिड के द्वारा छात्रों जो है आपके बीज का उपचार बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। तो बुआई से कम 1 घंटा पहले पर्याप्त मात्रा में जल में ह्यूमिक एसिड 10 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम बीज की जो है बीज को भिगो दें, जिससे आपका बीज उपचारित हो जाए। जो भी उसमें फंगस या कीड़े मकोड़े लगे हुए हैं वो नष्ट हो जाएं, तब उसे जो है आप अपनी जो है मिट्टी में उसकी सेविंग करिए, जिससे आपका जो है
क्या कहते हैं, जर्मिनेशन 99% या 98% जो है आपका जर्मिनेशन होता है। ठीक है। फिर ह्यूमिक पदार्थ का प्रकृति और गुण जो है, नेचर और जो है उसका क्या कहते हैं, गुण, किस तरीके जो है आपका ह्यूमिक पदार्थ का प्रकृति होता है, उसका गुण कैसे होता है, उसे हम बतला रहे हैं कि ह्यूमिक पदार्थ पृथ्वी पर पाए जाने वाले जटिल कार्बनिक यौगिकों का एक समूह होता है। ये पदार्थ पौधों और जीवों के अपघटन से बनते हैं और मिट्टी और पानी और अन्य प्राकृतिक वातावरणों में जो है ये पाए जाते हैं, जहाँ पे ह्यूमिक पदार्थ जो है अपना एक प्रकृति, एक नेचर को व्यक्त करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। फिर उसके बाद ह्यूमिक पदार्थ की जो प्रकृति है, जटिल संरचना जो होती है छात्रों जो है, इसका जो ह्यूमिक पदार्थ है इसकी जटिल संरचना भी होती है, जैसा कि आपको हमने जो है पीछे पीटीटी हमने बताया कि उसमें जो है आपकी ये कार्बनिक का एक जटिल समूह होता है छात्रों, ह्यूमिक एसिड जो है। तो वहाँ पे जटिल जो संरचना है वो किस तरीके है कि ह्यूमिक पदार्थों की संरचना अत्यंत जटिल होती है। इनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसे तत्व जो है पाए जाते हैं। अनेक कार्यात्मक समूह, इन पदार्थों में विभिन्न प्रकार के कार्यात्मक समूह होते हैं, जैसे कार्बोक्सिल, हाइड्रोक्सिल और फिनोलिक समूह के ये समूह ह्यूमिक पदार्थों को अन्य पदार्थों के साथ बंधन बनाने में जो है सक्षम बनाते रहते हैं, क्योंकि इसके द्वारा जो है हमारा जो ह्यूमिक एसिड है उसका निर्माण होता रहता है और ये जो है एक तरीके से मिट्टी में मिलके अपनी क्रिया करते रहते हैं और मिट्टी को उर्वरता को बढ़ाते रहते हैं और मिट्टी को जो है भुरभुरा भी बनाते रहते हैं। अघुलनशीलता जो है, अधिकांश ह्यूमिक पदार्थ पानी में अघुलनशील होते हैं, लेकिन क्षार में जो है घुलनशील होते हैं। जो ह्यूमिक एसिड और ह्यूमिक पदार्थ जो है कहीं कहीं पे जो है ये घुलनशील होते हैं और कहीं कहीं पे अघुलनशील होते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद अंधेरे का रंग जो है, ह्यूमिक एसिड का रंग किस तरीके होता है अंधेरे में, तो ह्यूमिक पदार्थ आमतौर पर काले भूरे रंग के होते हैं। मतलब अगर आप अंधेरी जो है अगर जगह पे ह्यूमिक पदार्थ रखा हुआ है या ह्यूमिक एसिड रखा हुआ है तो वो काले रंग में और भूरे रंग में जो है आपको दिखाई देगा छात्रों जो है। फिर आता है ह्यूमिक पदार्थ के गुण जो है। ठीक है। कैटायन एक्सचेंज क्षमता जो होती है, ह्यूमिक पदार्थों में कैटायन एक्सचेंज क्षमता होती है, जिसके कारण से ये मिट्टी में पोषक तत्वों को बांध कर रखने में जो है सहायक होते हैं। ठीक है। फिर जल धारण क्षमता आपकी जो है, ये पदार्थ मिट्टी में जल धारण क्षमता बढ़ाते हैं, जिससे सूखे की स्थिति में पौधों को जो है जल जो है मिलता रहता है। मिट्टी की संरचना में जो है सुधार होता है, ह्यूमिक पदार्थ मिट्टी की संरचना में सुधार करके उसे अधिक से जो है उपजाऊ जो है बनाते रहते हैं। फिर उसके बाद पौधों के विकास में जो है ह्यूमिक एसिड बहुत ही सहायक होता है। ये पदार्थ पौधों के विकास को बढ़ावा देते हैं, जड़ों के विकास में सहायता करते हैं और पौधों को रोगों से बचाते रहते हैं। पर्यावरण संरक्षण, ह्यूमिक पदार्थ भारी धातुओं और अन्य प्रदूषकों को सोखने की क्षमता रखते हैं, जिससे पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने में जो है मदद मिलती है। फिर उसके बाद ह्यूमिक पदार्थ के जो प्रकार हैं, ह्यूमिक पदार्थों के मुख्य रूप से 3 प्रकारों में जो है वर्गीकृत किया गया है। पहला ह्यूमिक एसिड, ये पदार्थ क्षार में घुलनशील होते हैं लेकिन अम्ल में अघुलनशील होते हैं, जो है ह्यूमिक एसिड छात्र जो है। फिर फुल्विक एसिड जो है, ये पदार्थ क्षार और अम्ल दोनों में घुलनशील होते हैं। ह्यूमिन, ये पदार्थ क्षार और अम्ल दोनों में अघुलनशील होते हैं। तो ये आपके जो है एक प्रकार हैं ह्यूमिक एसिड के छात्रों जो है। फिर ह्यूमिक पदार्थों का उपयोग जो है कहाँ कहाँ पे किया जाता है छात्रों जो है, तो जैसे कृषि है, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने, पौधों के विकास को बढ़ावा देने और सफल उत्पादन बढ़ाने के लिए जो है ह्यूमिक एसिड ह्यूमिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है। पर्यावरण संरक्षण, भारी धातुओं और अन्य प्रदूषकों को जो है सोखने के लिए बहुत ही लाभकारी होता है ह्यूमिक एसिड छात्र जो है। फिर आपका जल का उपचार, पानी को शुद्ध करने के लिए। फिर औद्योगिक उपयोग, विभिन्न औद्योगिक प्रक्रियाओं में जो है अपना ये सहयोग देते रहते हैं। तो इस वजह से छात्रों जो है
ह्यूमिक एसिड, ह्यूमिक पदार्थ आपका हमारे मिट्टी के लिए बहुत ही उपयोगी होता है और हमारे पौधों के विकास और उनकी जड़ों को मजबूत बनाने में ह्यूमिक एसिड, ह्यूमिक पदार्थ अपना बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, जिससे हमें अच्छी उत्पादन और क्या कहते हैं अच्छा जो है गुणवत्ता वाले बीज जो है प्राप्त होते हैं छात्रों। ठीक है, यहाँ पे ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। अगली टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। सभी छात्रों को धन्यवाद।